अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर हमले को लेकर दुनिया में सनसनी बनी हुई है, लेकिन इसी बीच पुतिन का एक बार फिर यूएसए पर बड़ा हमला हुआ है। एक ऐसा हमला जो पूरी यूरोपियन यूनियन को डाउन कर देगा और अमेरिका के नेतृत्व को ऐसा धूमिल कर देगा, उसकी छवि एकदम से गिर जाएंगे। फिर उसके बाद एक नए ब्रिक्स का उदय होगा, या यूं कहें कि इसी बीच एक ऐसे लिफाफे बंद यूनियन का उदय होगा जिससे पूरे एशिया कंट्री का एक नया लीडर, या यूं कहें एक नया नेतृत्व करने वाला लीडर बनेगा। जिस तरह से सारे यूरोपियन देश एक साथ हैं, अमेरिका उनके साथ है, और एक नीटो कंट्री बनाए गए। नीटो एक अलायंस इंटर गवर्नमेंटल, यानी कि कई देशों की सरकारों की मिलिट्री इसमें इन्वॉल्व है, जो इसको बनाने के लिए और यूरोपियन कंट्री को स्ट्रांग बनाने के लिए, जो पूरे एशियन देशों पर हुकूमत करने के लिए है। और यूरोपियन यूनियन की एक पार्टिकल पार्लियामेंट चलती हैं दोस्तों। यूरोपियन यूनियन के बीच जितनी भी देश है, उनकी राजनीति, उनकी पॉलिटिक्स उनके अपने हिसाब से चलती है दोस्तों। उनकी देश की पार्लियामेंट अलग होगी यूरोपियन यूनियन की, जिसके अंदर सारे देश आते हैं। उनकी खुद की एक कलेक्टिव पार्लियामेंट है। ये पार्लियामेंट होते क्यों है? ये जो यूनियन देश होते ही इनमें जितने भी देश आते हैं, अगर उन देशों में से किसी एक देश का आपके पास ना घटा है, तो आप उस यूनियन में आने वाले बाकी सभी देशों में बिना वीजा के सभी देशों में आ जा सकते हैं। और सभी देश एक दूसरे से व्यापार करती हैं। सारे देशों की कनेक्टिविटी बहुत ही स्ट्रांग होती है, और सभी देशों के रूट से दूसरे से डायरेक्ट कनेक्ट होती है, और सभी आपस में ट्रेड करती ही और एक साथ मिलकर आगे बढ़ती हैं। और यही कारण है कि इनकी फाइनेंशियल सिस्टम बहुत मजबूत होती है। और इस यूनियन में सबसे बड़ा फायदा है, कोई भी बाहरी देश इन पर अटैक नहीं कर सकता, हमला नहीं कर सकता, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो यह सारे मिलकर उस पर अटैक करेंगे और तब उसका हारना तय। अगर यह चाहे तो किसी भी देश पर, चाहे वह भारत को, चाइना हो, रसिया हो, क्या कोई भी देश व घर उस पर उंगली रख दे और कह दी कि हम इस देश से व्यापार नहीं करेंगे, तो वो देश तबाह और बर्बाद हो जाएगा। दोस्तों, इसीलिए हमारे एशियन देशों की आवाज उठाने वाला कोई नहीं है, इनका लीडर बनने वाला कोई नहीं है, इनमें कोई भी एक गुट्टता नहीं है। और यही कारण है कि हमारे किसी भी देश से संबंधित पतली सी दूर पर टिकी है, या तो फिर उनसे किसी भी प्रकार का विवाद खड़ा हुआ है। अगर हमारे देश पड़ोसी की बात करें तो बांग्लादेश व्यापार होता है, संबंध ठीक है, लेकिन एक पतली दूर से जैसी है जो कभी भी टूट सकती है। पाकिस्तान आए दिन विवादित माहौल बना रहता है। अफगानिस्तान, उसके भी संबंध कुछ ठीक नहीं है। चाइना, उससे भी सीमा विवाद को लेकर आए दिन तनातनी बनी रहती है। लेकिन दोस्तों, अगर इन सब बातों को नजरअंदाज कर सारी एशियन कंट्री एक हो जाएंगे, संघ कॉन्टिनेंट एक हो जाए, तो मजाल है कि यूरोपियन यूनियन की जो एशिया के किसी भी देश पर किसी भी प्रकार का कार्बन टैक्स लगा दे। कार्बन टैक्स यानी यूरोपियन यूनियन ने संदेशों पर जबरदस्ती का यह टैक्स थोप रही है कि तुमने यह प्रोडक्ट बनाया और इसको बनाने में जो कार्बन उत्सर्जन हुआ और इसको बनाकर यूरोपियन कंट्री में बेच रहे हो, इसलिए उससे होने वाले कार्बन का आपको टैक्स देना पड़ेगा। बिजली बनाने के लिए तुमने कोयले का इस्तेमाल किया और कोयला जलने से जो भी कार्बन उत्सर्जन हुआ, वातावरण को खराब किया है, इससे तुम पर फलाना ठिकाना टैक्स लगाया जाएगा। और जबरदस्ती कहती ही सारे पोल्यूशन एशिया से होते, जबकि सारे पोल्यूशन, कार्बन उत्सर्जन का सबसे बड़ा जिम्मेदार यूरोपियन देश, जो सबसे अधिक विकसित होते ही वही वातावरण को प्रदूषित करते हैं, और उसमें यूरोपियन कंट्री है अमेरिका, जिसमें सबसे आगे है। तो दोस्तों, अगर एशियन कंट्री एक हो जाए तो मजाल है। यूरोपियन यूनियन कोई भी जबरदस्ती का टैक्स लगा दे। एशिया पर प्रतिबंध मतलब भारत, चाइना, रूस कितना बड़ा बाजार है। इसी छोड़कर यूरोपियन कंट्री कहां जाएंगे? और दुनिया की आधी पॉपुलेशन एशिया में ही रहती है। यूरोपियन में है ही क्या? यूरोप के देशों में आबादी आए दिन कम ही हो रही है। अगर ऐसा में होता है तो यूरोपियन कंट्री बर्बाद हो जाएगी। अगर यूरोपियन यूनियन के दबदबे से, अमेरिका के दबाव से बाहर निकलना है तो एशियन यूनियन बनना बेहद जरूरी है। लेकिन ऐसा होना बेहद मुश्किल है, क्योंकि जिस प्रकार से भारत चाइना का विवाद है, भारत पाकिस्तान के रिश्ते खराब है, ये बहुत ही खतरनाक है। ये तीनों देश न्यूक्लियर कैपेबल हैं। पूरी बिशुनपुर धरती पर कहीं भी यह तीनों देश जो न्यूक्लियर केबल है कहीं भी नहीं मिले। इसलिए ऐसा होना नामुमकिन सा लगता है। लेकिन इसे देखते हुए रसिया के राष्ट्रपति पुतिन कहा है कि ब्रिक्स का पार्लियामेंट बनना बेहद जरूरी है। दोस्तों, आपको बता दें, ब्रिक्स में ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका है। ब्रिक्स में पुतिन चाइना पर कुछ दबा कर सकते हैं इंडिया के फेवर में, क्योंकि भारत और चाइना के बीच सिर्फ सीमा को लेकर विवाद है। वही चाइना को भी अच्छी तरह मालूम है कि अगर भारत चाइनीज व्यापार को भारत से उखाड़ कर फेंक दिया
तो चाइना पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि चाइना अमेरिका से फाइनेंशियल ट्रेंड वॉर में ऑलरेडी है। अगर भारत ने ऐसा कर दिया तो मान लीजिए चाइना पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा, और यह बात चाइना अच्छी तरह से जानता है। अगर भारत चाहे चाइना को पूरी तरह से एक्सप्लॉट कर दे, तो आपको बता दें चाइना से बहुत सी चीजें इंपोर्ट होके आती है और उनको यूजेबल प्रोडक्ट बनाकर मार्केट में सेल किया जाता है। लेकिन अगर वही रसिया चाहे तो भारत चीन मध्यस्थता के बीच चाइना के प्रभाव को कम करके उसमें भारत के सपोर्ट में भारत को बढ़त दिलाकर बैलेंस कर सकता है। रसिया चाहे तो ब्रिक्स के अंदर पाकिस्तान को मिला दिया जाए और ब्रिक्स का पार्लियामेंट बन जाए तो सारे राष्ट्र एक हो जाएंगे दोस्तों। तो एशियन यूनियन इतना अधिक मजबूत हो जाएगा क्योंकि पूरी दुनिया का आधा आबादी एशिया के अंदर रहती है। दुनिया का सबसे बड़ा बाजार एशिया में होता है, तो ब्रिक्स बहुत पावरफुल हो जाएगा दोस्तों। तो जरूरत नहीं पड़ेगी किसी की यूनाइटेड नेशन हो, चाहे INF हो, चाहे वर्ल्ड बैंक हो, आपका यूरोपियन यूनियन हो, चाहे फिर अमेरिका हो, ये हमारे देश पर अपना दबदबा नहीं बना पाएंगे। आपको बता दें दोस्तों, ब्रिक्स नेशन का एक्सटेंशन हो चुका है। पहले 5 देश हैं जिन्हें फाउंडेशन मेंबर कहा जाता है: ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। इसके अलावा और कुछ देश जुड़े जैसे अर्जेंटीना, इथोपिया और ईरान, और यही पाकिस्तान को भी मिलाने की बात चल रही है चाइना की तरफ से। लेकिन अगर रसिया इसमें इंटरफेयर करेगा तो पाकिस्तान ब्रिक्स में नहीं आएगा। ये सारी कंट्री एक हो गई। इन्होंने पार्लियामेंट जारी कर दिया क्योंकि पुतिन कह रहे हैं ब्रिक्स पार्लियामेंट बनाना होगा, और ब्रिक्स की करेंसी भी अभी नहीं बनी है। लेकिन ही ब्रिक करेंसी बनेगी तो डॉलर को और झटका लगेगा। लेकिन वही एक बड़ी खबर है, उतनी जारी कर दिया है इन सब देशों का। इतने सरबंक वृक्ष तैयार होगा, ब्रिक्स पार्लियामेंट बनाया जाएगा। जिस तरह से देश के पार्लियामेंट में MP चुनकर आते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाई जाते हैं, ठीक उसी प्रकार हर देश से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुनकर ब्रिक्स पार्लियामेंट में जाएंगे। और रिकॉग्निशन के अंदर उन देशों के बीच क्या व्यापार होगा, कैसे होगा, उसे सुनिश्चित करेंगे। अगर ऐसा हुआ तो भारत को और रिकॉग्निशन के अंदर किसी भी देश को वीजा पासपोर्ट की चक्र में नहीं पड़ना होगा। इन सारे जिसने सन में ट्रेवल करने के लिए और इन सारी देशों के अंदर भारत का रेट नेशन बहुत ही मजबूत हो जाएगा। हम सभी जानते हैं कि भारत और चाइना में कितनी बड़ी वर्कफोर्स काम कर रही है। वर्कफोर्स का इन्वॉल्वमेंट, पार्टिसिपेशन रेट अगर बढ़ाना है, लेकिन जो देश में नवयुवक है, काम करना चाहती हूं लेकिन पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे हैं, और वर्कफोर्स में काम करना चाहते ही अगर सभी राष्ट्र एक दूसरे में मिल जाएंगे, जुड़कर काम करना चाहते हैं, तो एक यूनियन बनेगा और ब्रिक्स पार्लियामेंट होगी। तो आप मानकर चलिए कई लोगों को रोजगार मिलेगा और भारत का नेटवर्क बड़ा होगा, भारत की इकोनॉमी बढ़ेगी। ब्रिक्स पार्लियामेंट हो जाने से एशियन यूनियन पर एक सिक्योरिटी रहेगी। यूरोपियन देश किसी भी प्रकार का कोई आरोप लगाने की बात करेगा तो पूरा ब्रिक्स खड़ा होगा। हम सब ने सुना ही होगा कि आए दिन अमेरिका भारत पारो लगाता रहता है, और इसके बाद आरोप लगाया या आक्रमण करने की कोशिश किया तो पूरा ब्रिक्स खड़ा होगा। तो ऐसा पास आउट इन अमेरिका पर ठेका है, और ऐसे वक्त में फेंका है जो अमेरिका को एकदम तीखे तीर की तरह चुभा होगा, क्योंकि अगर ब्रिक्स पार्लियामेंट बन गया तो बहुत ही अलग करेगा और बहुत ही मजबूती से विस्तार होगा। दोस्तों, जिस तरह से यूरोपियन कंट्री नहीं, अमेरिका के साथ मिलकर पूरी दुनिया पर राज किया है, अपना वर्चस्व दबदबा बनाकर रखा है, वह पल भर में रेत के महल की तरह ढह जाएगा, और फिल्म जो पूरी दुनिया में अमेरिका सुपर पावर बना हुआ है, उसके पतन का शुभारंभ हो जाएगा, और जो वो अपने आप को वर्ल्ड किंग मानता था, उसके पतन का की शुरुआत हो जाएगी। दोस्तों, आपका क्या मानना है, ब्रिक्स पार्लियामेंट बनने से भारत को क्या लाभ नहीं होगा? भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं करेगी? आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें।